भारत का संविधान, वो संविधान जो देश के मूल निवासियों को, जो देश के पब्लिक एट लार्ज को एक होप प्रोवाइड करता है, एक उम्मीद की एक झलक प्रोवाइड करता है। उसी झलक को, उसी उम्मीद को पब्लिक एट लार्ज को बताने के लिए मैं अपने इस सीरीज़ का पहला टॉपिक रैपिड स्टार्टअप के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत का संविधान हमारी जो पब्लिक एट लार्ज है उन सब के अथक प्रयासों का नतीजा है। भारत का संविधान जो पब्लिक एट लार्ज की जो गोल है, जो ऑब्जेक्ट है, जो एम है, जो एस्पायरेशन है, जो फीलिंग्स है, उन सब का एक कंक्लूसिव एक मॉडल है। भारत का संविधान कई देशों के अच्छी कंटेंट्स जैसे मूलभूत अधिकार, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे किस तरह से संघों का राज्य होगा, किस अलग अलग जो हमारे डिफरेंट स्टेट थे, उन सब के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे को एक कर उनके पब्लिक एट लार्ज के जो उनकी जो एम है, गोल है, उन सबको अचीव करने के लिए हमने एक संविधान बनाया है। और भारत का वो संविधान बात करता है पब्लिक एट लार्ज के प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में कि हमें भारत कैसा चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। सोलोमन रिजोल्व शपथ लेते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम भारत को बनाएंगे एक लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब वो गणराज्य जहाँ पर वोट का अधिकार होगा, जहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार होगा, आप सबको वोट का अधिकार होगा। हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब गुप्त मताधिकार का अधिकार है, जिससे आप सरकार चुनते हैं और आपका वोट बहुत ही वैल्यूबल है। अपने वोट की पावर को पहचानने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अपने वोट को पहचानने के लिए, देश को दिशा प्रदान करने के लिए, गांव को दिशा प्रदान करने के लिए, शहर को दिशा प्रदान करने के लिए आपका जो एक वोट है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, वो बताता है कि किस तरह से एक देश अपने गोल को, विजन को, मिशन को, टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। और इसके लिए हमने हमारा प्रस्तावना बनाई। हम बात करेंगे आज भारत के संविधान के बारे में, हम बात करेंगे आज प्रस्तावना के बारे में, हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में, हम बात करेंगे सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में। हर व्यक्ति को चाहिए सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लेवल पर इक्वलिटी, समानता का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। हम ऐसे संविधान की बात करते हैं, हम ऐसे संस्कारों की बात करते हैं, हम ऐसे सोच की बात करते हैं जिस सोच के अंदर हमने प्रधानमंत्री का कंसेप्ट लिया है, जिस सोच से हमने राष्ट्रपति का कंसेप्ट लिया है, और वो सारी सोच हमने हमारे प्रस्तावना के अंदर बनाई है। वो सारी सोच हमने हमारे संविधान के अंदर बनाई है। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, हम रिट्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से यदि आपके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो भारत का संविधान हमें बताता है, हमें सिखाता है कि किस तरह से भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत की संविधान की प्रस्तावना एक की है जिसके अंदर मूलभूत अधिकार को ध्यान में रखते हुए आप उसके अंदर आसानी से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए भारत की प्रस्तावना के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।